पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर के पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सब धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें, तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सब को प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंतिम समय, अंतिम सांस के समय तक तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन है। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको कोविड-19 से छुटकारा मिला है। एक परिवार है जिनको बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए धन्यवाद। कनाडा और यूके जाने के लिए वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। गल्फ में नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। 1 साल से जो परिवार बिछड़ चुका था, अब फिर एक बार साथ आया, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था, उसको पूरी तरह से चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन आए हैं। चाहते हैं बहुत सारे लोग कि उनको कोविड-19 से छुटकारा मिले, कैटरेक्ट का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो, इसके लिए निवेदन आया है। इन्वेस्टमेंट्स किए थे फंड्स, वो फिर एक बार मिल जाएं, ये निवेदन है। एक व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ है हिप बोन, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको जल्द से चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति के लिए जिसको यूएस से कनाडा यूके जाना है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको वीज़ा प्राप्त हो। बच्चे का एक वरदान मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है, प्रार्थना करें हम। योग्य रिश्ता मिल जाए शादी के लिए, इसलिए निवेदन है। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति
चंगाई मांग रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किडनी फेलियर हुआ है तो उसके लिए चंगाई हम प्रार्थना करें उनके लिए। एक व्यक्ति चाहता है कि उसका अल्कोहलिक और ड्रग्स का जो वो आदी है उसे उसकी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। एक व्यक्ति बहुत सारे महीनों से बेरोज़गार हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको नौकरी मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने के लिए वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पर मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको बाहर जाने का अवसर मिल जाए। नर्सिंग जॉब के लिए काफ़ी लोग ने निवेदन किए हैं। एक व्यक्ति का डायबिटीज़, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको चंगाई मिले। एक व्यक्ति क्रिटिकल है, बहुत ही विकट परिस्थिति में है, वेंटिलेटर पर है, कि उसको चंगाई मिले, हम प्रार्थना करें उसके लिए। हमेशा एक व्यक्ति को डर रहता है, इसके लिए हम उसको प्रार्थना करते हैं कि उसको इस डर से माता मरियम के मध्यस्थता से छुटकारा मिले। एक व्यक्ति का पैर सब सूजे हुए हैं, चल नहीं सकता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको चंगाई मिले। चाहते हैं कि सबमिट हो जाएं माँ और अपने बच्चे का, उन लोग के अंदर दूरता है कि वो दूरता नज़दीकी में बदल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि इंटर्नशिप एग्ज़ाम जो है उसमें वो पास हो जाएं। बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं और रिश्ते जोड़ने के लिए निवेदन आए हैं, खास करके अपने सासों के साथ, सासुओं के साथ रिश्ते टूट चुके हैं, फिर एक बार जुड़ जाएं, इसके लिए निवेदन आए हैं। किडनी स्टोन से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करता है कि उसको छुटकारा मिले। छोटा बच्चा है, अभी तक बोल नहीं पा रहा है, प्रभु उनकी ज़ुबान को यूज़ कर दे और फिर एक बार बोलने लगे। इस प्रकार से निवेदन हम करते हैं, प्रार्थना करें। ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ था, अब वो अच्छा हुआ है, लेकिन चाहता है कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। इस व्यक्ति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम माता मरियम के चरणों में हमारे निवेदन रखते हैं, खास कर इन दिनों में जब बहुत सारे व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनकी सर्जरीज होने वाली हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु उनका इलाज करे और उनको जो चाहिए वो मिल जाएं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ पे समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे से अब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारे भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
या हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि बच्चे 1 साल से लेकर 7 साल तक बहुत कुछ देखते हैं और सुनते भी हैं और उसके उपरांत वो अपना निर्णय लेते हैं। ये 7 साल का जो समय रहता है बहुत ही आवश्यक है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा कुछ देखता है तो उसके वो मन में जाता है और वो सोचता है कि यही सही है, और उसके बाद में उसने अगर निर्णय किया है कि यह सही है, वो उस प्रकार से जीने लगता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों की जो तालीम है 1 से 7 साल तक बहुत ही आवश्यक है कि हम बच्चों को किस प्रकार से तालीम देते हैं। माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छी तरह से देख रेख करें, उसको संभालें, उसको लाड प्यार से बढ़ाएं। ये सब उनका मन में रहता है और इसीलिए उनका विचार जो सच्चा है कि अपने बच्चों को प्यार हम दें, वह अपने मन में रखते हुए वह उसी प्रकार से उसको तालीम देते हैं कि अपने बच्चे को कुछ कष्ट ना आए, अपना बच्चा अच्छा रहे। ये हर माता पिता चाहता है। लेकिन इसके दौरान क्या होता है, जब एक व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे उसे प्यार देना है और उसको हम कोई तालीम नहीं देते हैं, तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हम गलती कर बैठते हैं। एक माँ मेरी पास आई थी और कहने लगी कि मेरा बच्चा अब 14 साल का हुआ है, लेकिन कुछ नहीं करता है, सुनता भी नहीं है। अगर हम कुछ उसको कहें तो वो हमारी बातें मानता नहीं है, अपने ही मनमर्जी करने की कोशिश करता है। और इसलिए जब मैंने उनसे बातें की तो मुझे पता चला कि माता और पिता पहले बहुत ही गरीब थे और उनका जीवन में बहुत सारा संघर्ष था। संघर्ष कर कर जब उनकी शादी हुई तब तक उनका घर अच्छा बस गया था, उनके पास पैसे थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे बच्चा इस प्रकार से संघर्ष से नहीं गुजरेगा, हम उनको जो चाहे वो उनको हम देंगे। जो मुझे नहीं मिला, हमको नहीं मिला है, हम अपने बच्चों को देंगे। इस प्रकार का सोच उनके मन में आया और इसीलिए जब भी बच्चा कुछ मांगता था तो तुरंत बिना कोई हिचकिचाए वो लाकर अपने बच्चे को देते थे। बच्चा मांगता था कि मुझे कंपास बॉक्स चाहिए तो तुरंत कंपास बॉक्स मिलता था। पेंसिल कहीं खो दिया तो नई पेंसिल मिल जाती थी। किताबें अगर फट गई हैं तो नई किताबें आते थे। बैग टूट गया तो नया बैग मिलता था। बाहर कहीं होटल में जाना है तो कुछ भी खाकर आधा वेस्ट करता था। लेकिन माता पिता के मन में यही था कि मेरे बच्चों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, और इसीलिए इस बच्चे को हमेशा वो देते रहें, लाड़ प्यार से उसको बढ़ाया, पूरे तरह से प्यार किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भूल गए कि प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा जो भी चाहे हम उनको दे दें।
प्यार का मतलब ये भी होता है कि हम उसको अच्छी तालीम दें कि ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, उसको पैसे का अंदाज हो सके, उसको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या नहीं है, उसको पता चले। हमेशा ही हम गलती कर बैठती हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को कभी ना नहीं बोलना है, जो भी वो चाहता है हम उसको उसी प्रकार से दे देंगे। और इसलिए ये प्यार से पाला हुआ लड़का जब बढ़ता है तो चाहता है कि माँ और पिता उसको कभी ना नहीं बोलेंगे, और इसके लिए उसके मन में ये ठोस निर्णय लेता है वो कि अगर मेरी ज़िंदगी आगे बढ़नी है तो मैं संपूर्ण तरह से अपने माता पिता पर ही निर्भर होऊंगा। उनके पास से पैसा लूँगा, उनके पास से मुझे कुछ मिलता है वो लूँगा, और वो आदर करना भूल जाता है। ये नहीं सोचता है कि ये कितने कष्ट से उनको पैसे मिले हैं, कहाँ से उनको ये पैसे आए हैं। वो ये नहीं सोचता था कि माता पिता उसके लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, उसको संतुष्ट रखने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यार का ये भी मतलब होता है कि हम अपने बच्चों को सही तालीम दें, जो उनके ज़रूरतें हैं वो उनको हम पूरे कर सकते हैं, जो ज़रूरतें नहीं हैं, जब एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है तो उसको वो तालीम देनी चाहिए कि किस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर बच्चा पेंसिल को तोड़ता है और मांगता है कि मुझे नई पेंसिल चाहिए, पेन तोड़ता है, खो देता है, अपनी किताबें फाड़ देता है, ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। कब होता है? जब 1 से 7 साल तक बच्चे को हम तालीम देते हैं तो उस वक्त उसको ये देना पसंद हम करते हैं, ताकि बच्चे को हम दोनों तरह से मदद करें। एक कि उनको जिम्मेदारियां देनी चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी कि वह जो भी चाहता है उसको हम न दें, थोड़े बार हम उसको रोक कर रखें, कहेंगे अभी नहीं, हम देख लेंगे, क्या आवश्यक है, ज़रूरी है, जितने पैसे चाहिए उसके हाथों में हमें नहीं देना है। और इस प्रकार से जब हम तालीम देते हैं तो ये भी सच्चा प्यार होता है। क्योंकि अगर मेरे प्यार से मैं सब कुछ उस पर निछावर करूँगा और सोचूंगा भी नहीं कि इसका पर क्या असर होता है, तो हमने इस बच्चे को तालीम देने से इनकार कर दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लाड़ प्यार से बढ़ते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। बाद में परेशान होकर माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे को इतने लाड़ प्यार से बढ़ा दिया है, देखो अब कुछ नहीं कर रहा है वो। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमें है कि हमने उसको सिखाए नहीं है कि किस वस्तु का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, अपनी जिम्मेदारी कैसे लेनी चाहिए, उनको अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए। कई लोग बच्चे जब बढ़ते हैं तो झाड़ू मारने से भी इनकार करते हैं कि नहीं, मुझे झाड़ू मारना नहीं आता है, क्योंकि माता पिता ने उनको सिखाया नहीं अपने घर साफ करना है, अपने कपड़े धोने हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा बन जाता है उसको उस हैसियत से सिखाना पड़ता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बच्चे जब बड़े बन जाते हैं तभी वो कुछ नहीं कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी को वो बिगाड़ देते हैं। और उस वक्त उसको मोड़ना या उसको उस वक्त तालीम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने ट्रेनिंग हम पहले दे पाते हैं तो वह अच्छा हो जाता है। माता मरियम ने प्रभु यीशु से केवल लाड़ प्यार नहीं किया, उनको जिम्मेदारियां भी सिखाई। संत यूसुफ ने प्रभु यीशु को तालीम दी। वो एक सुतार था, कारपेंटर था, उसने उसका कौशल्य अपने पुत्र को सिखाया। और कहा जाता है कि उनका एक परिवार था, प्रेम प्यार से रहने वाला परिवार।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सीखा कि कैसे पहले से ही अपने ज़िंदगी को संवारना है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को लेना है, और उस प्रकार से उनको वह प्यार से बढ़ाया। आवश्यक है यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम अपने बच्चों को अवश्य प्रेम दे, प्यार दे, लेकिन केवल लाड़ प्यार से उनको न बढ़ाएं, बल्कि इन सारी ज़रूरतें हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको भी पहले से ही लेने के लिए उनको सिखाना चाहिए। आज हम विशेष प्रकार से प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए, ताकि हर बच्चा ये भी सीखे अपने माँ पिता अपने घर से कि उनकी भी कुछ परिवार के जिम्मेदारियां होती हैं, अपने परिवार को किस प्रकार से रखना है, कैसे वो परिवार में जिएं, कैसे सोसाइटी में जिएं, ये भी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। और इस प्रकार की तालीम वह अपने घर से हासिल करें। इसके लिए हम माता पिताओं से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, ताकि बच्चों को सिखाने का मौका हम न खोएं, बल्कि अगर हम उनको पहले से ही प्रेम, प्यार, आस्था, भगवान के बारे में तालीम देना, भगवान के बारे में सिखाना, ये सब जब हम उनको जीवन के पहले 7 साल में ही सिखाते हैं, तो अवश्य बच्चा अच्छी तरह से अपने परिवार में रहेगा। हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हर घर में प्रेम हो, प्यार हो और सभी लोग अपने परिवार सुखी रहें। यही निवेदन आज हम करते हैं और माता मरियम से यही आशीष मांगते हैं। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने प्रेम, जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली भाव से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी
की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परमविद संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।